ग्रीटिंग्स, नमस्कार साथियों। तो आज का टॉपिक है अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, वी गॉट दिस ऑब्जेक्ट एंड हमारे सामने है दो प्रोडक्ट्स। ठीक है, दो थिंग्स पहला ये टैरो, सेकंड है ये ओरेकल। ठीक है, सो हम करने वाले हैं रीडिंग। स्टे ट्यून फॉर इट। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड लेट्स कनेक्ट टू द रीडिंग। ठीक है, जनरल रीडिंग है तो उसी तरह से देख लीजिए। बाकी अगर आप साइंस को देखना चाहते हैं तो जो साइंस टैरो में दिखते हैं आप उसके हिसाब से जा सकते हैं। वैसे तो ये है ऑल साइंस के लिए। ठीक है, क्योंकि 12 के 12 राशि जो है ये उनके लिए है, बट फिर भी लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलता है। एंड चलो कुछ कार्ड हमें यहाँ पे मिल रहे हैं एंड लेट्स सी। ये हर व्यक्ति की जो सोच रहती है ना वो अलग अलग रहती है। सो हमें क्या दिखता है यहाँ पे, लेट्स फाइंड इट। चलो करते हैं थोड़ा सा शफल। Here we go। चलो तो ये सारे कार्ड्स आ चुके हैं, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलता है। एंड वी गो वन बाय वन। ठीक है, जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है द वर्ल्ड। देखिए ये पर्सन की जो सोच है वो दुनिया से काफी प्रभावित है। अभी इस वक्त अगर हम इस पर्सन की सोच देखें तो ये दुनियादारी की चीज़ें कर रहा है, फिर दुनियादारी की चीज़ें सोच रहा है। जैसे कि भाई हम क्या कर सकते हैं, लोग हमसे क्या उम्मीद रखते हैं, हम लोगों से क्या उम्मीद रखते हैं, लोगों का आप दोनों की तरफ देखने का नज़रिया क्या हो सकता है, कितने जल्दी आप किसी बंधन में बंध सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में ये उनकी पहली सोच है जो हमें यहाँ पे नजर आ रही है। सेकेंड जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इस व्यक्ति के हिसाब से जल्द कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। ठीक है, अब ठोस कदम मतलब कैसा कि कई बार मानो आप डीले करते हो या फिर किसी चीज़ की वजह से या फिर चलो किस्मत की वजह से कुछ निर्णय लेने में आप कमज़ोर पड़ते हो, है ना। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो चाहे किस्मत खराब ही क्यों ना हो, चाहे परिस्थिति नियंत्रण में ही ना हो, फिर भी वो वही निर्णय लेते हैं जो उन्होंने सोच रखा था। तो कुछ वैसा ही हाल इस पर्सन का है। ये सोच रहा है कि भाई जो हमने पहले तय कर रखा था या फिर जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो स्टेप्स हमें लेने की ज़रूरत है, चाहे वो सगाई करनी हो, मंगनी हो या फिर जो आप दोनों का रिश्ता हो उसे इसी तरह से मजबूत रखना। लेकिन कई बार चीज़ें आसान नहीं दिखती, तरह तरह के सवाल होते हैं या फिर तरह तरह की शंकाएं होती है। ये हर एक जीवन में होगा ऐसा नहीं है, लेकिन किसी न किसी पल में तो ये चीज़ें आती ही रहती हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। जैसे मैंने जिक्र किया बिल्कुल वैसा ही है। अगर हम किस्मत की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पर्सन को ठोकर दे रहे हैं या फिर जिसके वजह से ये पर्सन जो है वो ज़िंदगी में ठोकरें खा रहा है। एंड अब उसे लग रहा है कि भाई एक तो मुझे किस्मत से जूझना है, एक तरफ तो ऐसे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और हमें ऐसे लोग तरह तरह के मिलते रहते हैं, चाहे वो नेबर्स हो, चाहे हमारे कलीग्स हो, कि यहाँ वहाँ चुगली कर दी, या फिर कुछ ऐसे लोग जो कि हमारे ज़िंदगी में इतना भी कुछ अच्छा बर्दाश्त नहीं कर सकते, वैसे लोग हमें यहाँ पे दिखे हैं। किसी के लिए शायद ये रिलेटिव्स हो सकते हैं कि जो आपके खिलाफ किसी के कान भर रहे हैं। वहीं पे कार्ड आता है टेम्परेंस यानी कि सैजिटेरियस का साइन। यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं, इनके कुछ ऐसे फ्रेंड्स, शायद आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स होंगे, कि जो आपको कह रहे हैं कि भाई डोंट वरी, वी आर विथ यू, हम आपके साथ हैं और हम आप दोनों को साथ मिलाकर ही रहेंगे। तो आई थिंक आप इनके भरोसे कहीं ना कहीं रह रहे हैं या फिर इनके भरोसे आपका कहना है कि भाई हम जिंदगी जी रहे हैं अच्छे तरीके से। जैसे कि मान लो कुछ लोग होते हैं जो लव मैरिज करते हैं, काफ़ी जगह से विरोध भी होता है। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। तो कई बार पैसों की हेल्प करना, मोरल सपोर्ट करना, ऐसी चीज़ें वो लोग करते रहते हैं। अगर हमने नेक्स्ट कार्ड देखा तो वो है फोर ऑफ वॉन्ड्स। एंड जैसे मैंने कहा ये बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा है एरीज, लियो, सैज, कि भाई ये व्यक्ति जो है वो आपके साथ शादी के सुहाने सपने देख रहा है या फिर कमिटमेंट, एक बंधन यहाँ पे हमें दिख रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। सो अगर आप कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हो, पर्सन भी कमिटमेंट के बारे में ही सोच रहा है। वी गॉट 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। इसके हिसाब से मैंने बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और अब वो समय है जब मुझे किसी स्पेशल के लिए कुछ खास करने की ज़रूरत है। ठीक है, यानी कि अभी इस वक्त उनकी जो सोच है कि भाई मैंने बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किया और सम अप कर रहे हैं कि अब तक मैंने क्या किया, कितना किया। ऐसा होता है ना कि कुछ लोग जो होते हैं वो हमेशा मदद करते रहते हैं, चाहे कॉलोनी में कुछ भी हो जाए या फिर सोसाइटी में कुछ भी हो जाए, या हमेशा तत्पर रहेंगे।
अब सवाल ये आता है कि मैंने इतना किया, मुझे कौन सपोर्ट कर रहा है, तो अगर मुझे मेरा सपोर्ट क्रिएट करना है, फिर मुझे मेरा प्यार पाना है, तो मुझे क्या करना पड़ सकता है। द मैजिशियन, इनके हिसाब से भाई यहाँ पे तो 12 यहाँ पे सही साइंस आते हैं, यू नो। सो इनके हिसाब से अब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मुझे वो सब मिल जाए जिसका मैं हकदार हूं। यानी कि भाई इनके हिसाब से आप दोनों की जोड़ी को तो बनना ही चाहिए, ठीक है, कोई इशू यहाँ पे नहीं आना चाहिए, और उसके लिए जो भी बन पड़ता है ये करने को रेडी है। वी गॉट द लवर्स जेमिनी। अच्छा, ये इतना उतावला क्यों है, या फिर इतने ठोस आधार से क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ये आपके प्यार में है, और उनका कहना है कि आप भी उनके प्यार में हो। अगर आप ये जो साइन है वो आता है मिथुन राशि, यानी कि जेमिनी साइन। अगर आप जेमिनी को देखते हैं तो यहाँ पे हमें ट्विंस दिखते हैं, या फिर दो लोग जो बिल्कुल एक जैसी सोच रखते हैं, वही यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन और आप दोनों की जो सोच है वो एक दूसरे से काफ़ी हद तक मैच है, या फिर जो आपका कहना है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं वो काफ़ी हद तक रेजोनेट होता है, ठीक है। तो वही बात वो कहना चाहते हैं यहाँ पे। वी गॉट 2 ऑफ कप्स। आई थिंक शुरुआत चाहे किसी भी वजह से हुई आप दोनों की, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की, भाई पहले आपने इनको ढूंढा या फिर इन्होंने आपको ढूंढा, नजरें मिली, एंड फिर चीज़ें आगे बढ़ती चली गई। तो इनके हिसाब से चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई हैं। अब आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहने लगे हो। द एम्प्रेस, इनके हिसाब से भाई आपने वो जगह हासिल की है इनके दिल की जो कोई चुरा नहीं सकता। वो होता है ना कि भाई कोई किसी के हम अगर प्यार में पड़ते हैं और अगर सच्चा प्यार है तो हम उसे भुला नहीं सकते, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखती है, ठीक है। हालांकि किसी के हिसाब से द एम्प्रेस वो भी हो सकता है कि मे बी यू आर द थर्ड पर्सन, या फिर आपके हिसाब से कोई और एक पर्सन है जिसको आप एज अ थर्ड पर्सन काउंट कर सकते हो, ठीक है। हालांकि अपवादात्मक ही रिश्तों में हमें देखने को मिल सकता है, but in general you are being the empress, very powerful force in this person's life. We got wheel of fortune. तो मैंने जो कहा था एम्प्रेस के बारे में किसी के लिए एज अ थर्ड पर्सन या फिर आपके लिए ही, वो क्यों कहा था? बिकॉज यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून जब चलता है तो हमें नहीं पता रहता कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है नेक्स्ट, ओके। एंड ये चीज़ जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून की, तो आप दोनों का जो भी फैसला है वो शायद किस्मत कर सकती है, या फिर अचानक से आप दोनों की जिंदगी में करवटें आ सकती है और आपको नहीं पता कि वो करवट आपको कहाँ पे ले जाएगी, ठीक है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून इसी के लिए है, इसीलिए हम कहते हैं ना कि चाहे आप कितना ही प्रिपेयर्ड क्यों ना हो, अगर भगवान ने चाहा तो 2 सेकंड में चीज़ें इधर से उधर हो सकती है, और अगर वो आपके साथ है तो कोई भी आपको टस से मस नहीं कर सकता, है ना। वो चीज़ है यहाँ पे। वी गॉट 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे पर्सन का कहना है कि भाई मैं तो रोज़मर्रा की कामें कर रहा हूँ एंड लाइक बट मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है कि शिद्दत से प्यार करना, एंड डेफिनेटली एक हाँ उस पर्सन से। तो आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप हाँ कहोगे या फिर कमिटमेंट दोगे, ठीक है। एंड वी गॉट 6 ऑफ सॉर्ड्स। उनका कहना है कि भाई जैसे ही आप इनको हाँ कहते हैं या फिर चीज़ें आप दोनों के लिए फेवरेबल बन जाती हैं, ठीक है, तो आप दोनों कहीं दूर चले जा सकते हो। मतलब कि मे बी वो चाहते हैं कि वो अभी करंटली जहाँ पे सिचुएटेड हैं वो जगह छोड़ दे आपके साथ एंड कहीं दूर चले जाए। मान लो किसी दूसरे देश से है, या फिर उनकी जॉब कहीं दूसरे देश लगी तो शायद आपको वहाँ पे ले जा सकते हैं। तो ऐसे कुछ डिफरेंट सोच आ रही है यहाँ पे, डिपेंडिंग ऑन दैट। सो जहाँ पे आप दोनों के लिए काफ़ी कंफर्टेबल हो, अगर आप दोनों चाहते हो तो। बाकी ये दोनों को तो आपको ही डिस्कस करना होगा कि आप दोनों फाइनली क्या सोचते हो और क्या नहीं। वही जो हमें फाइनल कार्ड मिला है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। ये बहुत ही पैशनेट हैं एंड चाहते हैं कि आपसे डायरेक्टली पूछे कि आप चाहते क्या है, ओके। अब किसी हालत में ये व्यक्ति ऐसा भी पहुंच चुका है कि अगर आपने सिर्फ हाँ कहा तो डायरेक्टली वो सब चीज़ें कर डालेंगे। चलो भाई यहाँ से चले जाते हैं या फिर ये करते हैं वो करते हैं। वो उनके हिसाब से एक चीज़ हो सकती है, बट किसी के हिसाब से प्यार का इजहार होना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तुम्हें भी बहुत सारे मैसेजेस करना या फिर वॉइस कॉल, वीडियो कॉल करना एंड आपसे कम्युनिकेट करना, ये चीज़ें भी आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ लोग हैं जो डायरेक्टली फ्यूचर की बातें कर रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई नहीं, मुझे थोड़ा और समय चाहिए, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे हमें क्या कार्ड्स मिला है। देखो भाई, कीपिंग सीक्रेट्स लायर। तो कुछ चीज़ें हो सकती है कि जो शायद ये आपसे सीक्रेट्स रख रहे हैं,
ठीक है, इसलिए मैंने कहा ना कि जो एम्प्रेस का जो मीनिंग आ गया है किसी किसी के लिए, वो क्यों अलग हो सकता है, बिकॉज आपसे भी कुछ सीक्रेट्स रखे जा रहे हैं। तो जब तक कि आप पूरे श्योर ना हो, या फिर अगर आपको कोई डाउट लग रहा है, थोड़ा सा कंफर्म कीजिए। वही पे बात आती है लॉयल। आई थिंक आप कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि नहीं भाई, ये पर्सन तो लॉयल है, प्रामाणिक है, और मैं उससे ऐसी उम्मीद नहीं कर सकती हूँ कि ये कहीं पे दूसरी जगह पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ये क्यों है? बिकॉज कंफर्ट जोन, लेजी, इनएक्टिव। आपके हिसाब से भाई आप दोनों ही बहुत कंफर्टेबल हो एक दूसरे के साथ, एंड वही बात आपको जोड़ती है। बट एक और चीज यहाँ पे हमें ओरेकल के थ्रू मिलती है, जो कि है अनसीन डेंजर्स। अनसीन डेंजर्स का मतलब या तो भाई आपको थोड़ा सा खतरा हो सकता है फ्रॉम देयर रिलेटिव्स, जो आपको भी नहीं पता या फिर इनको भी नहीं पता, या फिर कहीं ना कहीं पे भाई इनके फ्यूचर में क्या लिखा है, या फिर इनका स्वभाव अगर आप नहीं जानते। जैसे कुछ लोग जो होते हैं वो देखने में तो भाई बहुत ठीक ठाक होते हैं, लेकिन जैसे आप घर में जाते हो या फिर आप दोनों अकेले होते हो, तो उनका कुछ अलग ही स्वभाव बन जाता है। अगर आप उस स्वभाव से कंफर्टेबल नहीं हो, तो आपको नहीं पता कि व्यक्ति फिर कैसे बिहेव करता है। तो इसलिए अनसीन डेंजर्स यहाँ पे लिखा गया है, इसके बारे में आप थोड़ा सा सोच सकते हैं। किसी किसी के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है, तो मे बी यू आर डूइंग अ न्यू स्टार्ट फॉर बोथ ऑफ यू। वी गॉट हार्ट सॉन्ग, शायद आप दोनों ही एक दूसरे के जो गाने पसंद हैं वो बार बार सुनते हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। बट अगेन एक कार्ड यहाँ पे आ चुका है, ये तो ओरेकल का कहना है, मेरा नहीं, डिसेप्टिव। ठीक है, यानी कि चीज़ें जैसे दिख रही है वैसे है नहीं। अगर आप इसको देखोगे तो जान जाओगे कि एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि आप भरोसे से ज़्यादा ही अगर इनके ऊपर भरोसा कर रहे हो, कुछ ज़्यादा ही भरोसा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड पहले से आपको ज्ञात होना चाहिए, फिर आपको डिसीजन लेते वक्त संज्ञान लेना चाहिए कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है। क्योंकि आजकल ऐसे भी लोग मिलते हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, या फिर जिनको देख के लगता है कि ऐसा कुछ कर सकते हैं, वही जाके कुछ ऐसा भी चीज़ें कर सकते हैं। सो दैट इज़ अ मेन थिंग। एंड जो फाइनल कार्ड है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। हो सकता है कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको देख के भी कोई आपकी तरफ कनेक्टेड हो सकता है, बट डिपेंडिंग ऑन अगर आप दोनों ही इसमें खुश हैं एंड दोनों को ही कंफर्टेबल फील हो रहा है, सो हु इज देयर टू स्टॉप यू, कोई आपको फिर रोक नहीं सकता। हिताश करडी, सी यू।